Hi everyone, you are most welcome to my channel Legal Inc. तो आज हम बात करने वाले हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। अगर आप भी किसी न किसी तरीके से लीगल प्रोफेशन से जुड़े हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो बिना देर किए चलिए जानते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो सबसे पहले बार काउंसिल ऑफ इंडिया है क्या, इसे क्यों बनाया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। इसे एडवोकेट्स एक्ट 1961 के तहत बनाया गया था और सेक्शन 4 ऑफ एडवोकेट्स एक्ट के अंडर ये स्टैब्लिश की गई थी। इसका ऑफिस नई दिल्ली में है। 21 राउज एवेन्यू इंस्टीट्यूशनल एरिया, बाल भवन के नज़दीक इसका ऑफिस है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया एपेक्स गवर्निंग बॉडी है जो कि पूरे भारत के एडवोकेट्स या वकीलों की लीगल प्रैक्टिस और लीगल एजुकेशन को रेगुलेट करती है या संचालित करती है, और इसे एडवोकेट्स के वेलफेयर के लिए बनाया गया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर इंडिया में कोई भी वकालत करेगा तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया का उसके ऊपर पूरा नियंत्रण होगा। इंडिया में लीगल प्रैक्टिस के रूल्स एंड रेगुलेशंस बार काउंसिल ऑफ इंडिया के थ्रू ही रेगुलेट किए जाते हैं। तो इसके बाद क्वेश्चन आता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया को कब बनाया गया। बार काउंसिल ऑफ इंडिया स्टैब्लिश हुई एडवोकेट्स एक्ट 1961 के आने के बाद, और इसे 1953 में ऑल इंडिया बार कमेटी की रिकमेंडेशंस पर बनाया गया था, जिसमें ऑल इंडिया बार कमेटी ने ये सजेशंस दिए थे कि भारत में लीगल प्रोफेशन को रेगुलेट करने के लिए सभी स्टेट्स में एक बार काउंसिल होनी चाहिए, और इन सभी स्टेट बार काउंसिल्स के ऊपर एक बार काउंसिल होनी चाहिए जो कि है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया में कितने मेंबर्स होते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया में एक चेयरमैन होता है और एक वाइस चेयरमैन होता है, जो कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो और सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया एक्स ऑफिशियो होता है, जिनका टर्म 2 साल का होता है। इसके बाद जो बाकी के मेंबर्स हैं वो हर एक स्टेट बार काउंसिल से इलेक्ट करके भेजे जाते हैं। अब बार काउंसिल ऑफ इंडिया के काम क्या क्या है, क्या क्या फंक्शंस है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के। तो एडवोकेट्स एक्ट सेक्शन 7 के अंदर बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस बताए गए हैं। इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग बार काउंसिल ऑफ इंडिया एडवोकेट्स के वेलफेयर का काम करती है। ये एडवोकेट्स के प्रोफेशनल कंडक्ट और एटिकेट्स के स्टैंडर्ड्स डिसाइड करती है, और जो भी मैटर्स स्टेट बार काउंसिल से रेफर किए जाते हैं बार काउंसिल ऑफ इंडिया को, उन्हें डिस्पोज करती है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के पास ये भी पावर है कि वो लॉ यूनिवर्सिटीज़ को रिकॉग्निशन दे और इंडिया में लीगल एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करे, जैसे कि लॉ कॉलेजेस में एडमिशन के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड करना, जैसे कि मिनिमम अटेंडेंस कितनी होनी चाहिए, सिलेबस क्या होगा, कॉलेज का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ये सारी चीज़ें बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही डिसाइड करती है। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया गरीब लोगों को लीगल एड प्रोवाइड कराती है, और जो बार काउंसिल के इलेक्शंस हैं, इलेक्शंस कराना भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया का ही काम है। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की क्या पावर होंगी, इलेक्शंस का क्या प्रोसीजर होगा, ये सारे रूल्स जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया अपने लिए खुद बनाती है। इसके बाद जो ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम है वो भी बार काउंसिल ऑफ इंडिया ही कंडक्ट कराती है, जो कि हर एक वकील के लिए वकालत करने के लिए पास करना ज़रूरी है। आफ्टर दैट इट मेंटेन्स द अकाउंट्स ऑफ बार काउंसिल ऑफ इंडिया, अकाउंट्स भी मेंटेन करती है अपने बार काउंसिल ऑफ इंडिया। इसके बाद बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फंक्शंस को एकम्प्लिश करने के लिए कई तरह की कमेटीज़ होती हैं, जिनके बारे में जानना भी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है डिसिप्लिनरी कमेटी। ये कमेटी स्टेट बार काउंसिल से जो प्रोफेशनल मिसकंडक्ट्स की अपील्स आती है या रिव्यूज़ आते हैं, उनकी एप्लीकेशंस को डिस्पोज ऑफ करती है। यानी कि जब कोई वकील प्रोफेशनल मिसकंडक्ट करता है और स्टेट बार काउंसिल उसका लाइसेंस विड्रॉ करती है या उसे किसी भी और तरह की पनिशमेंट देती है, तो वो एडवोकेट बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अपील या रिव्यू की एप्लीकेशन डाल सकता है। तो ऐसे केस में बार काउंसिल ऑफ इंडिया का डिसीजन ही सबसे ऊपर होगा, और डिसिप्लिनरी कमेटीज़ 2 या 2 से ज़्यादा भी बनाई जा सकती हैं। एक डिसिप्लिनरी कमेटी में 3 मेंबर्स होते हैं, जिनमें से 2 बार काउंसिल ऑफ इंडिया के मेंबर्स में से ही इलेक्ट किए जाएंगे, और बाकी का 1 मेंबर स्टेट बार काउंसिल मेंबर्स में से इलेक्ट किया जाएगा।
जो कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर नहीं होगा। इसके बाद है एडवोकेट्स वेलफेयर कमेटी। ये कमेटी एडवोकेट्स वेलफेयर फंड एक्ट 2001 के तहत बनाई गई है और ये एडवोकेट्स को किसी भी तरह का वेलफेयर फंड प्रोवाइड कराने का काम करती है। इसके बाद है लीगल एड कमेटी, जो कि फ्री लीगल एड प्रोवाइड कराती है, जिसमें मिनिमम 5 मेंबर्स होंगे और मैक्सिमम 9 मेंबर्स होते हैं, जो कि बार काउंसिल से अलग होते हैं। वो बार काउंसिल ऑफ इंडिया में से नहीं चुने जाते। इसके बाद है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कमेटी। इसका काम है पूरे भारत में ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम कंडक्ट कराना। और भी कई तरह की कमेटीज़ हैं, जैसे कि फाइनेंस कमेटी, बिल्डिंग कमेटी, रूल्स कमेटी। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी, और अगर अब भी आपकी कोई क्वेरीज रह गई हैं तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आई विल ट्राई टू रिप्लाई ऑल योर क्वेश्चंस। Thank you so much for watching. Please like, share and subscribe our channel. See you in the next video. Till then, study hard. Take care. Bye bye.